एमएलए जम्मू विक्रम रंधावा साहब आजकल इंक्रोचमेंट के ऊपर बड़ी जोर शोर के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि विक्रम रंधावा साहब 8 कनाल जेडीए की जमीन के ऊपर इंक्रोचर है। वो नोटिस मेरे पास है, आप तमाम की जानकारी के लिए पढ़कर सुनाना चाहता हूं। नोटिस डेटेड 19 जुलाई 2021 को यह नोटिस विक्रम रंधावा जी को दिया गया है। नोटिस लिखा गया है टू श्री विक्रम रंधावा सन ऑफ प्यारा सिंह, RO 737A गांधीनगर जम्मू। ग्राउंड्स पढ़ना चाहूंगा कि आखिर जेडीए ने कहा क्या, कैसे डिक्लेयर किया कि जम्मू के ये जो रंधावा साहब हैं ये इनक्रोचर हैं जेडीए की जमीन का। वेयर एज इट हैज बीन एस्टेब्लिश दैट यू हैव इनक्रोच्ड 8 canals of land falling under खसरा नंबर 211 at village Chak Ganeshu, Tehsil Mandal, by way of installing a stone crusher in the said land. As per demarcation, इतनी बात पर नहीं कह रहे, कहते हैं as per demarcation and revenue record department in the year 2019, the said land fall under खसरा number 211 village Chak Ganeshu, which stand transferred to JDA as per record. कहते हैं जी 2019 में ये जमीन जेडीए को अलाट हो गई थी, ट्रांसफर हो गई थी, लेकिन इसके ऊपर विक्रम रंधावा साहब ने इंक्रोचमेंट की हुई है। और इसके बाद विक्रम रंधावा साहब का ये इशू पब्लिक डोमेन में भी आया जब वो पिछली बार इंक्रोचमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि ये जो स्टोन क्रशर चक गणेशु के अंदर खसरा नंबर 211 के अंदर उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है, जिसको जेडीए कहता है ये इंक्रोचमेंट की लैंड है, इसके ऊपर उन्होंने क्या किया, क्या डिमार्केशन भी उनके क्या कह रहे हैं कि हुई है, रिकॉर्ड के अंदर भी यही है। लेकिन उसके द्वारा उसके बाद विक्रम रंधावा साहब हाई कोर्ट अप्रोच करते हैं, एक रिट पिटीशन दायर करते हैं कि भाई ये सरासर गलत है, लिहाजा मुझे प्रोटेक्ट किया जाए, मुझसे जेडीए ये जमीन वापस लेना चाहता है। हाई कोर्ट ने स्टे ग्रांट नहीं किया। हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया उसमें कहा कि ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो नहीं हुआ, हमारे से जमीन वापस लेने के लिए ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ का प्रोसेस जिस तरीके से फॉलो होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। तो लिहाजा हाई कोर्ट ने कहा कि अविक्ट करो बाय अडॉप्टिंग ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। वो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ 2019 से लेके 2026 तक जेडीए अडॉप्ट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल आदमी है, क्योंकि वो पावरफुल आदमी है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, क्योंकि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उनका दबाव है। लेकिन वो कल सिद्रा की तरफ पहुंचे थे, वहां बात कर रहे थे, बहुत लोगों को लेकर गए, उन्होंने कहा यहां जमीन के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। सबसे पहले विक्रम रंधावा साहब, अगर आपको कब्जे याद आ रहे हैं, मैं सबसे पहले यह बताना चाहता हूं आपके साथ हमारा एक ताल्लुक है, वो आपकी वजह से नहीं है, वो आपके वालिदे मोहतरम की वजह से है, स्वर्गीय प्यारा लाल जी की वजह से। चूंकि वो मसूद अहमद चौधरी साहब के बहुत ही करीब थे, उनसे पूरी जिंदगी उन्होंने बहुत काम लिए, और उन्होंने मुझे कई बार आपके वालिद साहब का जिक्र किया कि इस शहर के अंदर एक बहुत खूबसूरत शख्सियत, और जो मेरे अच्छे मित्र भी रहे हैं, वो आपके वालिद मोहतरम थे, इसलिए हम आपकी बहुत इज्जत मान करते हैं आज भी। आप एमएलए हैं, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग आपने कल किया, जिस तरह से आपकी जुबान चल रही है, जिन अल्फाज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मुझे यह नहीं लगता कि तरबियत में कोई कमी रह गई है। शायद अफसोस हुआ जब आपकी बात करते करते आप बेंचौद लोगों को, इन लोगों को कह रहे थे जो आपके इलाके के, जो आपके वोटर नहीं है, जो शायद आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है, इसलिए आप उनको गाली दे रहे थे, बेंचौद कह रहे थे, इनके घरों में हम घुस के मारेंगे, इनको यहां से बाहर निकाल देंगे, इन्होंने इंक्रोच कर ली है। सबसे पहले अगर आपको इंक्रोचमेंट हटानी है तो आप यहां जरा मार्बल मार्केट क्यों नहीं गए, जहां खसरा नंबर 1181 के अंदर 154 कनाल जमीन मार्बल मार्केट, तरकुटा नगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, बड़े बड़े पैलेशियल बंगले, बैंकेट हॉल बने हुए हैं, वहां विक्रम रंधावा साहब आपकी जुबान क्यों खामोश होती है? गरीब के पास 5 मरले 4 मरले अगर मान भी लीजिए कि सरकारी जमीन है,
तो उसके लिए सरकार टाइम एंड अगेन ये कह रही है कि हम इनके लिए पॉलिसी बनाएंगे, इनके लिए हम इनको रेगुलाइज करेंगे। और इंक्रोचर के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इंक्रोचर का कोई मजहब नहीं है, लेकिन आप एक मजहब के साथ इसको क्यों जोड़ रहे हैं? अभी आपके दूसरे विधायक जो अरविंद साहब हैं, वो भी पिछले दिनों में एक लैंड माफिया को पास रखकर बात कर रहे थे। मुझे तो यह भी जानकारी दी जा रही है कि यहां के जो विधायक हैं वो लैंड माफिया की डायरेक्शन पर काम कर रहे हैं। लोगों से जमीन खाली करवा के आगे जो बंदे अपने रखे हुए हैं उनके द्वारा जमीन को बेचकर पैसा कमा रहे हैं। उस तरीके से काम चल रहा है। सब चीजें पता है, सब लोगों को पता है रंधावा साहब, लेकिन आप विधायक हैं। कैसे आज मैं आपको लिखूं द ऑनरेबल एमएलए? चूंकि आपके मुंह से गालियां निकलती हैं, आप इंतशार फैलाते हैं, आप लोगों को लड़वाने का काम करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर 20 लाख कनाल लोगों के कब्जे में है, वो ग्रैब नहीं की हुई। चूंकि आपकी सरकार फेल हुई लोगों को हाउसिंग प्रोवाइड करने में, चूंकि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी का फेलियर है लोगों को जमीन प्रोवाइड करने में, चूंकि जम्मू एंड कश्मीर हाउसिंग बोर्ड यहां पर फेल हुआ लोगों को हाउसिंग प्रोवाइड करने में, इसलिए लोग प्राइवेट जमीन के ऊपर अपने घर बना रहे थे। लेकिन आप एक ही तराजू में तमाम लोगों को कैसे तोड़ सकते हैं? हर आदमी यहां पर इंक्रोचर नहीं है, लेकिन एक इंक्रोचर को एक लीगल आदमी के साथ आप कैसे जोड़ सकते हैं? और फिर वो लोग, वो खाना बदोश, और खास तौर के ऊपर ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है गुज्जर बकरवाल, इनको आप टाइम एंड अगेन दबाने का प्रयास करते हैं। मैंने आपका वालिद साहब का जिक्र किया और आप अच्छे से जानते हैं किस किस्म के तल्लुकात उस दौर से बाबा कौम के साथ रहे। लेकिन आज आप कर क्या रहे? लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन देखे ना ये काम कि कौन इंक्रोचर है कौन नहीं है। यहाँ की पुलिस देखे यहाँ पर कि कौन इंक्रोच कर रहा है कौन नहीं कर रहा। लेकिन आप एक विधायक होकर इस किस्म की भाषा का प्रयोग करके लोगों के अंदर इस किस्म का माहौल बना रहे हैं कि लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाए, लोग आपस के अंदर जो उनके झगड़े शुरू हो जाएं, जो सदियों का आपसी भाईचारा, जो प्यार मोहब्बत चलता आ रहा है, उसको आप तोड़ना चाहते हैं। लेकिन विधायक होने के साथ साथ आप बताइए जरा, 1.5 साल में बीइंग एमएलए आपने कितनी सड़कों को ब्लैक टॉप कराया? सिर्फ इतनी बात बता दीजिए जम्मू के वासियों को, आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी ऐसी सड़कें हैं जिनको आपने सिर्फ ब्लैक टॉप करवाया? जो ओल्ड रोड है उनके ऊपर आपने ब्लैक टॉपिंग करवाई हो? मुझे बताइए, आप बताइए कोई नया प्राइमरी हेल्थ सेंटर आपके इलाके के अंदर, आपके रूरल एरियाज में, ये जो सुजमा है, ये बठिंडी का एरिया है, या मेन गांधीनगर के खड्डे नहीं आप आज तक ठीक करवा सके? क्या बात कर रहे हैं? जब कुछ आपके पास नहीं है तो लोगों में नफरत फैलाने का काम मत कीजिए। मेरी आपसे विनती रहेगी, आप एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, हम तमाम लोगों की कोई जाती लड़ाई हमारी आपके साथ नहीं है, लेकिन आप किस किस्म की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? सियासत आती जाती रहेगी, लेकिन ये स्टेटमेंट आपके हमेशा याद रहेगी। ये लोग आपके साथ तवक्कुआत करें, ये आपके अपने लोग हैं जिनको महाराजा हरि सिंह साहब ने यहाँ पर बैठाया हुआ है। 1947 से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन आज आप कम्युनलिज्म की लाइन के ऊपर इस विचारधारा पर पहुंच गए कि आप उनके घरों के अंदर घुस के उनको बेंचोत बोलेंगे, उनको बोलोगे कि हम आपके घरों के अंदर घुस के आपको मारेंगे। अभी ऐसी नौबत नहीं आई है। जम्मू को मैं भी जानता हूं, जम्मू वो शहर है जहां शेर और बकरी ने पानी पिया है। यहाँ बड़े बुद्धिजीवन लोग बैठे, यहाँ बड़ी सोच विचार के लोग बैठे हुए, आप जैसे लोग भी यहाँ पर हैं जिनके जहन के अंदर हर वक्त नफरत का बीज बोया हुआ है। आपको सिर्फ नफरत के अलावा कोई और जरिया, आप अपनी डेवलपमेंट दिखाइए ना, आपने क्या किया? आपने एक सक्सेसफुल विधायक, आपने क्या काम किया सिवाय नफरत फैलाने के? आप बताइए, आपके कार्यकर्दगी क्या है? आपने कितने अच्छे काम करके जम्मू को दिए? कौन सा आज आप देख लीजिए कि आज जो हमारे हालात यहाँ बने हुए हैं, जम्मू के टूरिज्म के लिए आपने क्या किया? जम्मू के अंदर आज होटल वालों की क्या हालत है? जम्मू के बाजारों के अंदर क्या हालत है? जम्मू के अंदर लोगों के पास रोजगार नहीं है। वो जो 4 कश्मीरी यहाँ जम्मू में आते थे और ये जो सेक्रेटेरिएट दरबार मूव के साथ जो सिलसिला बना हुआ था वो भी खत्म हो गया। आई वंदे भारत डायरेक्ट कश्मीर जा रही है, पूरी गवर्नमेंट का फोकस कश्मीर के ऊपर है। 370 चला गया, जम्मू को कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा नुकसान कोई भी, अगर कोई नुकसान जो है वो कश्मीर को नहीं हुआ, नुकसान हुआ तो जम्मू को हुआ। आज आप देख लीजिए श्री माता वैष्णो देवी के सामने आज वहां गंडोला लग रहा है। 4-5 लाख लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, उनके पास रोजगार उनसे छीना जा रहा है। जम्मू के लोगों को बताओ कि जम्मू के लोग सर्वाइवल क्या है उनका। जरा पूछिए जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को कितनी हाउसिंग कॉलोनी नहीं बनाई है। जरा पूछिए जेएंड के हाउसिंग बोर्ड को कि क्यों लोगों को प्राइवेट जमीन पर रहना पड़ रहा है, कितनी नई कॉलोनीज आपने बना के दी। आप बताइए, ये सारे तमाम पहलू हैं।
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात कीजिए, जम्मू के रोड्स की हालत आप देख लीजिए, मेन शहर के अंदर क्या हालत है, वहां जो खड्डे हैं वो खड्डे ही रह गए। आज भी आप पूरे में आपकी गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम के देखता हूं, क्या हालत है आप देख लीजिए। अप्सरा रोड के ऊपर आपने वो छोटी टाइलें लगवाई, वो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, उसमें विधायक का कोई रोल नहीं है। बीइंग अ विधायक, एज ए एमएलए, आप बताइए जरा, आपने पिछले 1.5 साल में क्या काम किया सिवाय नफरत फैलाने के जम्मू के वासियों से। पढ़े लिखे लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि जो माहौल बनाया जा रहा है, प्रोपोगंडा किया जा रहा है भाई को भाई से लड़वाने का, इसके ऊपर लोगों को सोचने की जरूरत है। हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा, हम सबको मिलकर आगे चलना होगा, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। जम्मू को शेर और बकरी का शहर आज भी हम कहेंगे, कल भी कहेंगे, और आपसी भाईचारे को मजबूत रखे। इस किस्म की साजिश, इस किस्म के इंतशार फैलाने वाले, कम्युनलिज्म को बढ़ावा देने वाले लोगों को हमें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। और मैं कोशिश करूंगा, मैं उम्मीद भी करूंगा कि रंधावा साहब आइंदा इस भाषा का प्रयोग ना करें तो ही अच्छा रहेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।